दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवीएन होने का क्या कारण है, एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया था। तो अब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि एवीएन होता क्या है और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एवीएन के कारण तो हमने आपको बता दिए थे, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि हमें एवीएन तो नहीं है कहीं। तो एवीएन का पता लगाने का सबसे जो तरीका है, ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं आजकल, जो मिडिल एज या यंग पेशेंट ज्यादा आते हैं एवीएन की प्रॉब्लम के साथ। एल्डरली भी आ सकते हैं, पर ज्यादातर हमारे पे यंग या मिडिल एज के लोग ज्यादा आते हैं। तो उनके कारण क्या है वो हम आपको पहले ही विस्तार से बता चुके हैं। तो अब हम ये बताएंगे कि वो किस तरह के प्रॉब्लम लेके आते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि इनको एवीएन है या एवीएन के लक्षण है, उनके पास सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, पेशेंट हमें बोलता है कि सर हमारे कूल्हे में दर्द आता है, हिप जॉइंट में पेन आता है, और फिर बोलता है कि सर ये पेन जो है सर कभी कभी हमारे नी तक चला जाता है। तो कई बार जो पेशेंट हमारे पास आते हैं एवीएन के, वो घुटने का दर्द भी लेके आते हैं, क्योंकि जो हमारे कूल्हे की जो हिप जॉइंट की जो नर्व होती है, वही नर्व जो है हमारे नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है। तो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हिप जॉइंट में है लेकिन पेन हमें नी जॉइंट में भी आ रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट कई बार हमारे नी जॉइंट का एक्सरे लेके आते हैं और कहते हैं कि सर हमारे जो घुटने का एक्सरे डॉक्टर ने कराया था सर, वो तो सब नॉर्मल आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, और सर हमें पेन होता है नी जॉइंट में। तो पता चला, हम ऐसे पेशेंट को फिर काउच पे लिटा के अच्छे से एग्जामिनेशन टेबल में लिटा कर उनको एग्जामिन करते हैं, तो देखते हैं कि हिप जॉइंट पे उनको पेन है, और फिर पता चलता है कि हिप जॉइंट के मूवमेंट्स वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप पालती मार पाते हो, तो पेशेंट बोलते हैं हाँ सर, पालती मारने में हमारे हिप जॉइंट में कूल्हे में दर्द आता है। तो ऐसे पेशेंट को कई बार ये भी पूछते हैं कि आप इंडियन टॉयलेट में आराम से बैठ पाते हो, कहते हैं नहीं सर, बड़ा पेन होता है सर हमें कूल्हे में। तो ये इसके प्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो पेशेंट कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो ऐसी कोई मसल स्पाज्म आ गया होगा, मांसपेशी खिंच गई होगी, तो वो ऐसे करके 2-3 महीने निकाल देते हैं। पर इसमें मैं एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी मांसपेशी का दर्द 2-3 महीने तक लगातार नहीं रह सकता, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन रह सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपको पेन आ रहा है कूल्हे में, और कूल्हे का पेन कभी कभी आपके नी जॉइंट में भी जा रहा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ये जरूरी है, ताकि आपकी एवीएन की बीमारी का पता लगाया जा सके। तो एवीएन की बीमारी का सबसे पहले हम बेसिक टेस्ट कराते हैं, एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में अगर अर्ली चेंजेस आ रहे हैं शुरुआत में, तो एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं आएगी। एक्सरे कई बार हमें नॉर्मल दिखाई देता है, एडवांस लेवल पे एक्सरे में फाइंडिंग दिखाई देती है। तो अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पेशेंट को एवीएन हिप है, तो फिर हम ऐसे केसेस में फिर एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई में हमें अर्ली फाइंडिंग मिल जाती है, एमआरआई में हमें चेंजेस मिलते हैं, तो वो चेंजेस से हमें पता चल जाता है कि हाँ इनको एवीएन है। तो एवीएन का इलाज क्या है, एवीएन का इलाज जो है आज की मेडिकल साइंस में एवीएन का इलाज है, अगर पेशेंट सही समय पे आ जाए तो इसमें आप हिप रिप्लेसमेंट होने से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ही था पहले आपको, पहले वीडियो में भी, कि अगर हमने शुरू में इसको डायग्नोस नहीं किया बीमारी को, तो आगे जाके हिप रिप्लेसमेंट का नंबर भी आ सकता है। तो स्टार्टिंग में जैसे सिम्टम्स आए, एमआरआई हुआ तो पता चल गया कि एवीएन है, तो फिर उसके लिए क्या है, अगर अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज का मतलब क्या है कि आपके जो है कूल्हा जो है, यानी कि जो फीमर हेड है, वो आपका एकदम स्मूथ है, एकदम बॉल की तरह स्फेरिकल है, तो उसमें कोई शेप में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। तो कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करके पेशेंट को पूरा रिलीफ हो जाता है और ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। तो कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, हिप जॉइंट जब बोन के थ्रू जाते हैं और इसमें हम कुछ मल्टीपल ड्रिल्स करते हैं। ड्रिल्स का मतलब क्या है, होल्स बनाते हैं बोन में, ताकि उसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो सके, दोबारा से उसकी ब्लड सप्लाई चालू हो सके। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हेड में चेंजेस आने शुरू हो गए, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया, हिप जॉइंट हमारा खराब होना शुरू हो गया, तो फिर इसका एक इलाज होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है, जिसमें कि हम पूरा कूल्हा ही बदल देते हैं।
तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम फीमर हेड जो होता है हेड भी बदलते हैं और एसिटाबुलम होता है उसको भी बदलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं THR। THR का मतलब है टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एवीएन हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है। एडवांस लेवल पे आ रहे हैं तो फिर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, अगर अर्ली स्टेज में आ रहे हैं तो कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी हो सकती है। और आजकल एक और लेटेस्ट टेक्निक आई है जिसमें कि हम कॉन्ड्रोसाइट का इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आपका जो भी कार्टिलेज होती है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसका इम्प्लांटेशन करते हैं। तो वो एक और रिसेंट एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस में, तो वो भी आजकल सर्जरी होती है। इसके बारे में हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे कि कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन होती क्या है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एवीएन जो है ये काफी खतरनाक बीमारी है, तो इसको अगर शुरुआत में ही पता चल जाए तो खाली ये हिप जॉइंट में नहीं होता है, और भी जॉइंट्स में हो सकता है। तो लेकिन अभी हमने जो सबसे जो कॉमन है अभी हमने उसी को एड्रेस किया है एवीएन को। आगे जाके हम ये भी बताएंगे एवीएन और कहां किस किस जॉइंट में हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो कि एवीएन है क्या और इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।